आधी रात को नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। उसमें पहले कहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी जी कोई भी स्पीच देते थे उसमें कहते थे कि देवियों और सज्जनों या फिर दोस्तों। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए कहा क्योंकि जो नीट का एग्जाम चोरी होने के बाद जो दिल्ली में धरने पर जंतर मंतर में स्टूडेंट बैठे हैं, वो स्टूडेंट की उम्र ज्यादातर 15 से 30 साल है। वो स्टूडेंट है, वो ज्यादातर इंस्टाग्राम में बिजी रहते हैं और हेलो फ्रेंड्स करके संबोधन करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो में शुरुआत में कहा हेलो फ्रेंड्स। उसने फ्रेंड्स इसलिए कहा क्योंकि उनकी जो बात है उन स्टूडेंट तक पहुंच सकी, तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने हेलो फ्रेंड्स कहा। और नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिन में ही हार मान ली, वो झुक गए। लेकिन अभी तक उन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने आकर 2 बार वीडियो में कहा कि इसके लिए कानून बनेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का बायोडाटा चेक करे तो पिछले 12 साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को पीएम बने हुए। उससे पहले किसी ने भी इसकी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। मोदी जी ने अभी तक किसी को भी पार्टी से नहीं निकाला। तो इसके लिए एक ऑरा बन चुका है मोदी जी का कि ना ही जे आप झुकते हैं और ना ही इनकी पार्टी झुकती है। तो पहले भी काफी इन पर धरने लगे थे, जहां फिर किसानी आंदोलन की बात करी जाए या फिर और किसी का धरना की बात करी जाए। किसान आंदोलन में भी 13 महीने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने कानून वापस लिए थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 26 दिन के बाद ही मोदी जी ने हार मान ली। और बाद में एक साथ और करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि इसके लिए कानून बनेगा। जो एग्जाम चोरी हुआ है इसके लिए कानून बनेगा, जो एग्जाम चोरी, बार बार यही बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या ऐसा हुआ कि मोदी जी ने इतनी जल्दी हार मान ली? मैं आपको एक बात बताता हूं। इससे पहले कोई भी धरना लगता था या फिर आंदोलन चलता था, उसमें होता था कि कोई पार्टी का या फिर कोई कास्ट को लेकर। लेकिन इस आंदोलन में ऐसा हुआ कि बच्चों ने विद्रोह किया, बच्चों ने धरना लगाया। अभिजीत तो एक चेहरा सामने आया, लेकिन बच्चे चाहते थे कि कुछ ऐसा हुआ जाए कि सरकार के कानों तक आवाज पहुंचे हमारी। अभिजीत जहां एक कॉकरोच पार्टी बनाते हैं, उसके बाद जब नीट का एग्जाम चोरी होता है तो अभिजीत कहते हैं कि इसके लिए धरना लगेगा। तो स्टूडेंट बहुत जल्दी मात्रा में आए क्योंकि वो थक चुके थे कि यार कितनी बार ऐसा हुआ। जी मैं जहां एक बात क्लियर करूंगा कि ये एग्जाम चोरी नहीं हुआ, ये चोरी कराया गया है उन लोगों के। अभी देखो, किसान के बच्चे के पास चोरी एग्जाम पहुंचा नहीं पहुंचा, किसी मजदूर के बच्चे के पास एग्जाम चोरी पहुंचा नहीं पहुंचा, उनके पास पहुंचा जो पहले ही करोड़पति थे, जिन्होंने मेहनत करी थी। स्टूडेंट्स ने 12-12 14 घंटे स्टडी में, उनके पास नहीं पहुंचा। तो इसलिए स्टूडेंट के मन में इतना गुस्सा आ गया ना, वो कहते कि यार सरकार क्यों नहीं इसके लिए कानून बना रही, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे। तो इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि हर घर में स्टूडेंट तो है, बच्चे तो है। मान लीजिए मेरे बच्चे नहीं हैं, मैंने शादी नहीं करी, मेरे बच्चे नहीं, लेकिन मेरे भाई के तो बच्चे हैं, मेरे फूफर के लड़के के तो बच्चे हैं, मेरे ओस पड़ोस में बच्चे हैं। इसलिए बच्चे सभी मिल गए, वो मिलके इतना विद्रोह किया ना ताकि सरकार के कानों तक बाज पहुंच गई। और बच्चों को देखकर जैसे राहुल गांधी हो गया, वो भी आए, कुछ स्टार भी आए। तो इसलिए ये धरना प्रदर्शन बढ़ता गया। अभी तो पूरे देश में बढ़ चुका है, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो कोलकाता में, किसी भी प्रांत में अभी वो पहुंच चुका है। सभी विद्रोह कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बिहार को लेकर हो। तो मोदी जी का झुकने का मतलब ये हुआ कि मोदी जी अभी कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये पहले लाठीचार्ज किया मोदी जी ने, फिर भी लोगों को कोई असर नहीं पड़ा। उससे पहले सोनम वांगचुक जो 21 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे थे, अगर वहां उनकी, मैं पर्सन नहीं चाहता कि उनकी उम्र 100 साल जिए, लेकिन अगर उनकी मौत हो जाती तो शायद ये पता नहीं क्या हो जाता है, शायद लोग तोड़फोड़ भी कर सकते थे।
तो इसलिए उनको ज़बरदस्ती सुबह के 6:30 बजे उठा लिया गया। उसके बाद मोदी जी को लगा कि अभी ये बच्चे घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर लाठीचार्ज हुआ। जिस दिन सुबह लाठीचार्ज हुआ उनके बाद धरना प्रदर्शन और बढ़ चुका और बढ़ने लगा। वहाँ गुरुद्वारे वाले कह रहे कि हमारे पास और लंगर खाकर जाना, लेकिन वहाँ कोई जोमेटो पर, कोई स्विगी पर खाना ऑर्डर कर रहा है, कोई बाहर अमेरिका में बैठा वहाँ खाना ऑर्डर कर रहा है। इसलिए जे उनको जो ज़रूरत थी उनकी पूरी हो ही गई, इसलिए धरना प्रदर्शन बढ़ता गया। मोदी जी की टेंशनें बढ़ती गई। मोदी जी को कोई और चारा नहीं दिख रहा था कि क्या अभी मैं क्या करूँ इस पर। लाठीचार्ज करने के बाद भी कोई स्टूडेंट वहाँ मजाके ले रहे हैं, कोई पुलिस को पूछ रहा है लाठीचार्ज कब करोगे, पानी कब फेंकोगे। तो उन्होंने मतलब जे और मोदी को चारा नहीं मिला कि यार करे तो करे क्या जाए। तो इसके बाद जो राजनीतिक पार्टी है जैसे राहुल गांधी है वो भी इस धरना प्रदर्शन में पहुंच गए, वो भी मोदी जी का। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, सरकार के लिए कुछ भी ऐसा होता है, नीचे गिरती है सरकार, तो जो उनके विरोध में राजनीतिक पार्टी होती है वो भी फिर आम जनता के साथ आ जाती है, क्योंकि उनको भी पता है कि सरकार के माड़े दिन चल रहे हैं तो हमें वोट बैंक चाहिए। इसलिए वो भी आकर राहुल गांधी जी ने ऐसा किया, वो भी मोदी जी के घर के सामने बैठ गए धरना प्रदर्शन के लिए। तो मोदी जी को और कुछ दिखा नहीं भी कर अभी क्या किया जाए। सभी बात पर सभी वो गिर चुके थे पूरी तरह से, वो पूरी तरह से वहाँ गिर चुके थे। उनको कोई चारा नजर नहीं आ रहा था कि अभी क्या करा जाए। तो मोदी जी ने फिर एक वीडियो अपलोड करी, लेकिन वो भी 25 दिन के बाद उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी। उसमें कहा कि हेलो फ्रेंड्स, इसलिए मुझे मालूम है कि नीट का एग्ज़ाम कोई ये इजी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी स्टूडेंट की वहाँ मेहनत लगी है, तो इसलिए मैं इसलिए कानून बनाऊंगा। लेकिन कानून बनाऊंगा ऐसा कहा मोदी जी ने। अभी कानून बना है जहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की कोई बात नहीं करी। तो लेकिन बाद में शायद अगर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, मुझे लगता नहीं कि वो अभी उठने वाले हैं। वो तभी उठेंगे अगर जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। तो सुनने के लिए ये भी बात आई है कि धर्मेंद्र प्रधान खुद भी रिजाइन करने के लिए रेडी नहीं है। और बात फिर वही आ गई कि अगर वो खुद रिजाइन करते हैं या फिर मोदी जी उनको पद से हटाते हैं, तो जहाँ जो बीजेपी है उनकी काफ़ी बेइज्जती होगी। जो 12 साल से मोदी झुके नहीं थे, उनकी पार्टी झुकी नहीं थी, उनको झुकाने के लिए सिर्फ स्टूडेंट की ही आवाज़ काफ़ी है। लेकिन इनका जो सारे का मैं जहाँ बता दूंगा, जहाँ बीजेपी की बात है, जहाँ फिर धर्मेंद्र प्रधान की बात है, जब इलेक्शन होगी ना तो रियलिटी तो तब पता चलेगी। क्योंकि जो बच्चे हैं वो मोदी जी के खिलाफ है, ऐसा सीधी सी मैं बोल देता हूँ। जहाँ वो नहीं है, वहाँ मीम्स बना रहे हैं, कोई पोस्टर लेकर मोदी जी के मतलब उनका फनी कैरेक्टर बना रहे हैं, कोई लड़की का चेहरा, लड़की की बॉडी लगाकर मोदी जी का चेहरा लगा रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ करना है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे अक चुके हैं, थक चुके हैं। लेकिन जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो वीडियो में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने वोट मोदी जी को पाई थी, लेकिन अब भी वो इनके ही वक्त हैं, वो अंधे वक्त हैं या फिर कोई व्हाटएवर। तो बच्चे उसके नहीं हैं। तो जहां मैं जो टॉपिक शुरू किया था कि मोदी जी अब झुक चुके हैं, थोड़ा सा झुके हैं, उनको भी अगर उनके चेहरे की बात करी जाए तो मुझे लगता कि अच्छी तरह से सोए भी होंगे मोदी जी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल में विद्रोह होता है ना, इतने बड़े लेवल में, तो अच्छा आदमी हिल जाता है। वो ऐसा ही मोदी जी के साथ हुआ है। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाते हैं या फिर धर्मेंद्र प्रधान वहाँ इस्तीफा देते हैं। मेरे साथ जुड़े रहना, मेरी वीडियो को देखते रहना, लाइक कमेंट करके बताना कि आप मोदी जी के बारे में क्या, उनकी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। और जो अगर आप ऐसी जैसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।